वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 10वीं के छात्र छात्रा सीखेंगे अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से वेबसाइट बनाना। इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के चलते मौजूदा समय में हर व्यक्ति, संस्था, व्यापारी, स्कूल, कॉलेज सहित कंपनियों की अपनी अलग वेबसाइट होती है। इस चलन से जहां वेबसाइट डेवलपिंग के व्यापार में बढ़ोतरी हुई है, वहीं से डिजाइन, देखरेख और संचालन के नाम पर भी एक्सपर्ट अच्छी फीस ले रहे हैं। इस वेबसाइट से युवाओं को जोड़ने और इससे संबंधित कौशल बढ़ाने की मकसद से पॉलिटेक्निक कॉलेज में 2 प्रशिक्षण शुरू होने जा रहे हैं, जिससे 10वीं तक योग्यता रखने वाले शामिल हो सकते हैं। इसके लिए फिलहाल आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो पॉलिटेक्निक कॉलेज के कंप्यूटर साइंस विभाग से प्राप्त किए जा सकते हैं। स्कूल बस संचालकों के लिए सख्त आदेश जारी, कार्रवाई की भी चेतावनी। नियम विरुद्ध स्कूल बसों का संचालन नहीं किया जा सकेगा। नया सत्र शुरू होने में अभी भी 10 दिन का समय है। इसके पहले आप बसों को ठीक करवा ले, अन्यथा सीधे कार्रवाई होगी। स्कूल खुलते ही परिवहन विभाग नियमित जांच अभियान चलाएगा। चेतावनी के साथ यह सलाह आरटीओ प्रदीप शर्मा ने रेसिडेंसी कोठी में हुई बैठक में दी। परिवहन विभाग और पुलिस द्वारा ली जा रही स्कूल संचालकों की बैठक में सतर्कता का पाठ भी पढ़ाया गया। स्कूली वाहनों से हर साल होने वाली दुर्घटनाओं के मद्देनजर परिवहन विभाग और पुलिस ने स्कूली वाहनों के नियमों की जानकारी देकर पालन करने की हिदायत दी। घोटाला किया तो पेड़ लगाने की मिलेगी सजा। जबलपुर में 50,000 पौधे रोपने की अनोखी पहल। जबलपुर की जिला पंचायत एक नई और अनोखी पहल करने जा रही है। अब अगर किसी सरपंच या सचिव पर पंचायत योजनाओं में भ्रष्टाचार के आरोप साबित होते हैं, तो उन्हें आर्थिक दंड के साथ साथ पेड़ लगाने की सजा भी भुगतनी होगी। यह सजा सिर्फ दिखावे की नहीं होगी, बल्कि पौधे लगाकर उनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर होगी। जबलपुर में 50,000 पौधे रोपने की अनोखी पहल की गई है। मध्य प्रदेश में 16 जून तक किए जाएंगे शिक्षकों के तबादले। प्रदेश में तबादलों पर प्रतिबंध 10 जून को लग जाएगा, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग में ये 16 जून तक होते रहेंगे। बड़ी संख्या में आए आवेदन और जिला स्तर से प्रक्रिया में हुए विलंब को देखते हुए विभाग ने अपनी वर्ष 2022 की तबादला नीति के प्राविधान में वर्ष 2025 के लिए शिथिलता देते हुए 16 जून तक जिला स्तर पर प्रशासकीय तबादले के अधिकारी प्रभारी मंत्री को दे दिए हैं। जिला संवर्ग को छोड़कर शेष संवर्गों के प्रशासकीय आधार पर तबादले राज्य स्तर से ही किए जाएंगे। सालों से बंद पड़ी 93 साल पुरानी लाइब्रेरी हेरिटेज स्वरूप किया जाएगा पुनर्जीवित। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में स्थित 93 साल पुरानी ओरछा रियासत की ऐतिहासिक लाइब्रेरी अब एक नई पहचान की ओर बढ़ रही है। यह लाइब्रेरी जो सालों से बंद पड़ी थी, उसे अब हेरिटेज स्वरूप में पुनर्जीवित किया जा रहा है। कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय की पहल पर यहां संरक्षित ऐतिहासिक पुस्तकों और दस्तावेजों को डिजिटल किया जाएगा। साथ ही इसे टूरिज्म व एजुकेशन हब के रूप में भी विकसित किया जाएगा। सीएम मोहन ने की राजा रघुवंशी और सोनम मामले की सीबीआई जांच की मांग। इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम की लापता होने की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश सीएम मोहन यादव ने की है। सीएम ने केंद्रीय गृह मंत्री से सीबीआई जांच की अपील की है। राजा का शव मेघालय में मिला था। उनकी पत्नी सोनम अभी भी लापता है। राजा के परिवार ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी। अब सीएम ने भी इसकी सिफारिश कर दी है। सरकार ने जिसे जहरीला बताकर खरीदने से किया इनकार, वही मूंग बाजार में धड़ल्ले से बिक रहा। प्रदेश में उपजाए जा रहे मूंग को सरकार ने जहरीला मानते हुए गर्मी में इसकी खरीद से इनकार कर दिया है। यह निर्णय उपभोक्ताओं के लिए चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि जिस मूंग को सरकार ने जहरीला बताया, उसकी खरीद बिक्री मंडी बाजारों में जारी है। इस स्थिति ने प्रदेश सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि मूंग में जहर के अंश है, तो इसकी बिक्री पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई जा रही। इंदौर से 20 किलोमीटर दूर है शांतिनाथ गिरी। वादियां, नदी और झरने देते हैं मन को सुकून। यूं तो हर दिन सूर्योदय सूर्यास्त होता है और सूर्य की लालिमा हर दिन सामान नजर आती है, पर बात नजरिए और नजारों की है। सकारात्मकता का संचार करना, उगता सूरज और खुशियों का खजाना लुटाकर जाता सूरज जब भी देखा जाता है, यह मन को खुश ही कर देता है। सूरज के इन दोनों स्वरूपों को यदि किसी प्राकृतिक वादियों के बीच से देखा जाए, तो उसका सौंदर्य और मन का आनंद कई गुना बढ़ जाता है। टेस्ट ड्राइव के लिए दी थी एसयूवी अगले दिन 70 किलोमीटर दूर मिली। पुलिस ने जीपीएस से खोजा। भोपाल कार शोरूम से एसयूवी की टेस्ट ड्राइव लेने के लिए निकला एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर 70 किलोमीटर दूर पहुंच गया। टेस्ट ड्राइव लेने से पहले उसका शोरूम मैनेजर से विवाद भी हुआ था, जिस पर उसे टेस्ट ड्राइव के लिए मना कर दिया गया था। हालांकि कॉन्ट्रैक्टर माना नहीं और अपनी कार खड़ी कर जबरन एसयूवी को शोरूम से लेकर चला गया। देर रात वह नहीं लौटा तो उसके खिलाफ मिसरोद थाने में चोरी का केस दर्ज किया गया।
ट्रेन में फर्जी आईडी से यात्रा पड़ेगी भारी। एम आधार ऐप से यात्रियों की पहचान जांचेंगे टीटी। रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग में यूजर्स के फर्जी अकाउंट के बाद अब फर्जी पहचान पत्र से ट्रेन में सवार होने वाले यात्रियों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। ट्रेन में सवार यात्रियों की पहचान के सत्यापन के लिए चल टिकट निरीक्षकों को अतिरिक्त अधिकार दिए हैं। टीटी अब यात्रियों की पहचान का सत्यापन एम आधार ऐप से करेंगे। कई बार देखा गया है कि कुछ लोग दूसरे के आधार कार्ड या नकली पहचान पत्र दिखाकर ट्रेन में यात्रा करते हैं। एमपी के हिल स्टेशन पचमढ़ी में होटल गेस्ट हाउस सब फुल, कई टूरिस्ट वापस लौटे। मध्य प्रदेश के हिल स्टेशन पचमढ़ी में इन दिनों छुट्टियां बिताने बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुंचने से सभी होटल, होम स्टे और गेस्ट हाउस फुल हो गए। शनिवार और रविवार की छुट्टी के कारण हालात और गड़बड़ा गए। कई पर्यटकों को जगह नहीं मिलने के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है, जबकि कुछ पर्यटक पचमढ़ी के बाद पिपरिया, मटकुली और सबरवानी जैसे गांवों के होम स्टे में ठहरे हुए हैं। वीकेंड होने के कारण अब वो भी फुल हो गए हैं। राजा सोनम केस में शिवराज सिंह चौहान की एंट्री, बोले बेटी को सुरक्षित घर लाएंगे। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा अपनी पत्नी के साथ हनीमून मनाने के लिए शिलोंग गए थे। 2 जून को मेघालय पुलिस को सर्चिंग में राजा का शव खाई में मिला था, लेकिन अभी तक सोनम का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। राजा के परिजनों ने मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग की है। वहीं इस मामले में अब केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की एंट्री हो गई है। एमपी में पंचायतों में सरकार की कड़ी कार्रवाई, कई सचिवों को हटाया, मचा हड़कंप। मध्य प्रदेश में पंचायतों में भ्रष्टाचार और लापरवाही पर सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। कई ग्राम पंचायतों के सचिवों को हटा दिया गया है। प्रदेश के 2 जिलों में ये सख्ती की गई है। यहाँ के अनेक ग्राम सचिवों को निलंबित कर उन्हें पंचायतों से हटा दिया गया है। सरकार की इस सख्ती से हड़कंप मच गया है। कटनी की जिला पंचायत के सीईओ शिशिर गेमावत और बैतूल की जिला पंचायत के सीईओ अक्षत जैन ने मध्य प्रदेश पंचायत सेवा नियमों के अंतर्गत ये कार्रवाई की। दोनों जिलों में जहां कई पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया गया है। इंदौर से आगे जाएंगी ट्रेन, मुंबई तक होगा सीधा रूट, दिसंबर तक खत्म होगा काम। इंदौर शहर का डेड एंड खत्म करने के लिए इंदौर दाहोद रेल लाइन का काम तेजी से चल रहा है। रेलवे ने इस प्रोजेक्ट के इंदौर धार रेल लाइन का कामकाज तेज कर दिया है। पहले इस साल के अंत तक इंदौर से धार तक ट्रेन चलाई जाएगी। इस क्षेत्र में आज तक ट्रेन नहीं पहुंची है। पीतमपुर, सागौर, गुणावद, टीही में पटरियां बिछाने, स्टेशनों और ब्रिजों का काम तेजी से चल रहा है। बिजली उपभोक्ताओं को सरकार की सौगात, बड़ी छूट का किया ऐलान। मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को बिजली टैरिफ में बड़ी छूट का ऐलान किया गया है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने दिन के टैरिफ में खासी छूट देने की घोषणा की है। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को ये छूट दी जाएगी। कंपनी ने खपत के आधार पर दिन के टैरिफ में 20% की छूट देने का ऐलान किया है। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए यह सभी छूट अथवा प्रोत्साहन की गणना सरकारी सब्सिडी को छोड़कर की जाएगी। कंपनी ने कहा है कि यह छूट निम्न दाब उपभोक्ता श्रेणियों के लिए विशिष्ट नियमों और शर्तों के आधार पर दिन के विभिन्न समय के दौरान खपत की अवधि के अनुसार ऊर्जा शुल्क पर लागू होगी। दमोह में 10 लाख हितग्राहियों को दिया 1-1 किलो गेहूं का, बदले में दिया चावल। राशन व्यवस्था वाले ही अब स्मार्ट पीडीएस सिस्टम से संचालित होंगे, लेकिन इसके पहले 2 से 3 महीनों से राशन में मिलने वाला गेहूं हितग्राहियों को कम कर दिया गया है। पहले 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल मिलता था, लेकिन इस समय 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल कर दिया है। ऐसे में हितग्राहियों को कम गेहूं मिल रहा है और उन्हें बाहर से खरीदने मजबूर होना पड़ रहा है। देश भर में चर्चित भोपाल के दुष्कर्म ब्लैकमेलिंग कांड में लापरवाही बरतने वाले अशोका गार्डन टीआई को हटाया। देश भर में चर्चित हुए राजधानी के चर्चित दुष्कर्म ब्लैकमेलिंग कांड में लापरवाही बरतने पर अशोका गार्डन थाना प्रभारी हेमंत श्रीवास्तव को हटा दिया गया। डीसीपी जोन 1 प्रियंका शुक्ला ने अपने स्थानांतरण से ठीक पहले थाना प्रभारी को लाइन अटैच करने के आदेश जारी किए। हेमंत श्रीवास्तव पर हिंदू छात्राओं को निशाना बनाकर दुष्कर्म कर ब्लैकमेल करने वाले आरोपितों से जुड़े अन्य लोगों पर कार्रवाई न करने के आरोप थे। इंदौर में कोरोना संक्रमित महिला की मौत से हड़कंप। मध्य प्रदेश में 53 हुई कुल संक्रमितों की संख्या। मध्य प्रदेश में कोरोना से दूसरी मौत दर्ज की गई है। खरगोन की 45 वर्षीय गर्भवती महिला की इंदौर में सिजेरियन डिलीवरी के दौरान तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई है। आरटीपीसीआर रिपोर्ट में वह कोरोना पॉजिटिव पाई गई। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने मौत का कारण डिलीवरी से जुड़ी बताया है। प्रदेश में अब तक कुल 53 कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिनमें 32 एक्टिव केस हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सीहोर को दी करोड़ों की सौगात, सिंचाई, शिक्षा और विकास योजनाओं का ऐलान।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीहोर को करोड़ों की सौगात दी है। उन्होंने कहा कि चिंतामण गणेश जी यहाँ हैं तो चिंता किस बात की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सीहोर में एक कॉलेज, गीता भवन, नर्मदा जल सहित कई सौगातें दी। उन्होंने सीहोर नगर पालिका के लिए 50 करोड़ रुपए की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हमने संकल्प लिया है हर खेत को सिंचाई के लिए पानी देंगे। सीहोर को नर्मदा और नदी जोड़ो परियोजना का लाभ मिलेगा। मेट्रोपॉलिटन सिटी बनेगी तो सीहोर का चहुओर विकास होगा। हम गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति के कल्याण के लिए संकल्पित है। भोपाल छुट्टी के दिन भी 3 घंटे संचालित होगी ओपीडी, मरीज ना हो परेशान। शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में रविवार 8 जून को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक ओपीडी संचालित होगी। 2 दिवस से निरंतर अवकाश होने की स्थिति में द्वितीय अवकाश के दिन ओपीडी संचालित किए जाने के संबंध में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा निर्देश दिए गए। 7 जून को ईद उल जुहा और आज 8 जून रविवार का अवकाश है। लगातार 2 दिन के अवकाश होने के कारण मरीजों को उपचार लेने में असुविधा न हो, इसे देखते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय भोपाल द्वारा 3 घंटे की ओपीडी संचालित रखने के निर्देश दिए गए हैं। चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ को भी ड्यूटी पर उपस्थित रहने के लिए निर्देशित किया गया है। अंतरिक्ष में नई कहानी लिखेंगे शुभांशु, 10 जून को भरेंगे उड़ान। भारत के अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जल्द ही अंतरिक्ष में इतिहास रचने जा रहे हैं। वह 10 जून को अमेरिका के स्पेस सेंटर से उड़ान भरेंगे और 11 जून को दोपहर 12:30 बजे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचेंगे। अंतरिक्ष यात्रा के दौरान ISS में शुभांशु 7 भारतीय और 5 नासा के प्रयोग करेंगे। भारत ने ऐसे AX4 मिशन पर अब तक कम से कम 548 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। पीएम मोदी को मिला आमंत्रण, सिख समूह में आक्रोश। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी द्वारा पीएम मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित करने पर वहां के सिख समूह नाराज है। विश्व सिख संगठन के अध्यक्ष दिनेश सिंह ने सवाल उठाया है कि ऐसे देश के प्रधानमंत्री को कैसे आमंत्रित किया जा सकता है जो हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल था। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि यह न केवल सिख समुदाय का अपमान है बल्कि कनाडाई मूल्यों का भी हनन है। जांच में बड़ा झोल, हैंडराइटिंग के आड़ में बच रहे आरोपी, सीबीआई ने नहीं पकड़े सॉल्वर। व्यापम कांड की जांच में एक दिलचस्प तथ्य सामने आया है। दरअसल आरोपी हैंडराइटिंग को बचने का जरिया बना रहे हैं। पीएमडी फर्जीवाड़े में पुराने केसों की जांच की गई। बचाव पक्ष दलील दे रहा है कि 10 साल पहले किए गए साक्षर व नमूना साक्षर में समय का अंतर अधिक है। इतना अधिक समय बीत जाने के बाद स्वाभाविक रूप से हस्ताक्षर में अंतर आ जाएगा। श्री राम और श्री कृष्ण से जुड़े तीर्थ स्थलों पर होंगी मोहन सरकार की कैबिनेट मीटिंग। जन कल्याण के फैसले अब भगवान श्री राम और श्री कृष्ण से जुड़े पवित्र स्थलों से लिए जाएंगे। मोहन सरकार इसकी पहल करने जा रही है। आने वाले समय में श्री राम से जुड़े तीर्थ स्थल चित्रकूट और श्री कृष्ण से जुड़े सादीपनी आश्रम के साथ महाकाल नगरी, उज्जैन, नर्मदा और ताप्ती के उद्गम स्थल अमरकंटक व मुल्ताई जैसे 40 से अधिक पवित्र स्थलों में कैबिनेट बैठक होगी। 34 मकानों में 177 की आबादी, 10 वर्ष में बने सिर्फ 5 ग्रामीणों के पीएम आवास। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से अब भी दुरुस्त इलाकों के ग्रामीण वंचित है। ताजा मामला जिले के अंतिम सीमा के घने जंगल और पहाड़ पर बसे वन ग्राम कछवार का सामने आया है। कछार कटंगी जनपद की ग्राम पंचायत जमुनिया का वन ग्राम है। यहाँ सिर्फ 5 आदिवासियों तक योजना पहुंच पाई है। शेष परिवार आज भी कवेलू वाले मकानों में रहने को मजबूर है। बताया गया कि कछवार में 34 मकानों में 177 की आबादी निवास करती है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।